दूसरों का व्यवहार। जिन परिवारों में प्रेम नहीं है, जहां खुशी का माहौल नहीं है, जहां एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है, एक दूसरे की योग्यता को भी मान नहीं दिया जाता, जहां स्वार्थ बढ़ गया हो और अपनापन कम होता जाता हो, वहां सफलता भी नहीं, धन का भी अभाव, बीमारियों में वृद्धि। ध्यान देंगे जो मैं कह रहा हूं, बीमारियों में वृद्धि, बच्चों की बुद्धि पर प्रेशर, बुद्धि का विकास रुक गया, जीवन की यात्रा सुखदायी नहीं। इसलिए अपने व्यवहार को सुखदायी बनाना है। बातें तो हैं, कोई कमी नहीं है, व्यवहार बिगाड़ने वाली भी बहुत बातें परिवारों में हैं। कहीं आपको दूसरों को डांटना भी पड़ता है, व्यवस्था है वो। कहीं सुनना भी पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। लेकिन व्यवहारिक ये बातें हमारी स्थिति को डाउन न करें, ये हमें ध्यान देना है। तो व्यवहार, हम अपना व्यवहार ऐसा बनाएं जिसमें देवत्व झलकता हो, जिसमें हम परमात्मा संतान हैं, हम उसके परिवार हैं, इसकी झलक मिलती हो। हमारा व्यवहार सुखदायी भी हो, सौम्यता से भरा हो, सरलता से भी भरा हो। और दूसरे जब हमसे व्यवहार करें, आजकल तो बहुत बड़ी समस्या है, माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जब व्यवहार गलत हो, जब अनेक बातों का आपको सामना करना पड़े, इशारे में बता देता हूं, जब बच्चे रात को 1 बजे घर आए, आपकी चिंताएं बहुत बढ़ जाएं, आपको नींद भी ना आए, ऐसे में भी अपनी स्थिति को संभालना है। और एक ही बात बहुत ध्यान देनी है, घर में वाइब्रेशंस फैलाना। मैं 2-4 बार से एक बात कह रहा हूं सबको, आप भी सुन लें उसे और इस बात को पक्का कर लें, और टीचर बहनें सबको सिखाएं परिवारों में। जरूरत पड़े अपने यहाँ भी, जब सब सोए हों तब आप उठी जाते हैं अमृत वेला, तब अपने सभी बच्चों के या तो पास पहुंच जाएं जहां वो सोए हों, या जहां आप हैं वहीं से उन सबको आत्मा देखना और कुछ अच्छे संकल्प करना। वो संकल्प करना जो आप उन्हें देखना चाहते हैं। जैसे हमारे घर में ये बहुत अच्छी आत्माएं आई हैं, ये भाग्यवान आत्माएं हैं, ये हमारे कुल का श्रृंगार हैं, ये हमारे परिवार की शोभा हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और 5 मिनट वाइब्रेशंस दे देना। वाइब्रेशंस देने की सिंपल विधि, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ या परम पवित्र आत्मा हूँ और मेरे मस्तक से किरणें उन सब पर पड़ रही हैं। घुमा देना अपनी दृष्टि हर एक पर। ऐसा आप रोज करेंगे 5-7 मिनट, तो वही होगा जो आप कर रहे हैं। सबके जीवन का निर्माण वही हो जाएगा जो आप संकल्प दे रहे हैं। इसलिए इस विधि को बहुत अच्छी तरह अपना लेना। बीमारियां मनुष्य की खुशी को नष्ट करती हैं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मिलते हैं, न्यूज मिलते हैं, एक सुना देता हूं। आज ही वो सुना कर गए और कहा हमारा ये अनुभव सुना देना तो काम आएगा बहुतों को, क्योंकि डायबिटीज की समस्या संसार में बढ़ती जा रही है। एक महामारी बन रही है शुगर। जो मीठा नहीं खाते उनको भी हो रही है और जो बहुत खाते हैं उनको भी नहीं हो रही है। तो उन्होंने बताया, एक व्यक्ति को, आए हुए हैं पार्टी में, बंगाल से हैं, एक व्यक्ति की डायबिटीज थी 488, 500 समझ लो,
अब 500 डायबिटीज सुन के ही घबराहट हो जाती है, इतनी ज्यादा। हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएंगी, लीवर जाएगा। उन्होंने पानी का प्रयोग किया। सुन ले ध्यान से सभी और कर लेंगे, करा देंगे। पानी में मेमोरी पावर बहुत होती है। पानी हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से ग्रहण करता है। भाई है वहां बहुत अच्छा, बुद्धिमान, समझदार दिखाई दिया मुझे। उसने कराया, पानी लिया, पानी को दृष्टि दी, संकल्प किए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निरोग हूं, डायबिटीज से मुक्त हूं। 1-2 संकल्प और किया, 7 बार। पानी में ये सब भर गया, पानी चार्ज हो गया। पानी पीते रहे कई बार दिन में। कहा यहाँ के शुगर जो चेक कराई तो 84 थी। 84, 400 कम हो गई। बहुत अच्छे अनुभव हैं। बीमारियां हमारी खुशी और उमंग उत्साह को नष्ट न करें। बीमारियां भी शरीर को है, हम अपने को बीमार न कर दें। मन को, आत्मा को बीमार न कर दें, निगेटिव न कर दें, इस पर ध्यान देना है। और बाबा जो कहते थे, हम तो यज्ञ में ऐसे समय आए, बहुत बहनें भी आई हैं, मैं देख रहा हूं, जब दवाइयां नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं थे। बाबा कहते थे योग बल से बीमारियों को ठीक करो। अब दवाइयां हैं तो योग बल पीछे छूट गया है। फिर वही समय आ रहा है, दवाइयां नहीं मिलेंगी। योग बल, संकल्पों का बल, दुआओं का बल, इन सब से हम अपनी बीमारियों को ठीक करेंगे तो खुशी को जाने नहीं देंगे। खुशी गुम होती है ज्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से, नेगेटिव सोचने से, कामनाओं से। मनुष्य क्योंकि खुद खाली हो गया है, इसलिए प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देखता है। ये हमें प्यार दें, ये हमें सम्मान दें, ये हमें मदद करें। भगवान मदद कर रहा है, ये विस्मृत हो जाता है। हम ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाएंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया आजकल का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इससे पहले चलें एक बार संसार को सकाश देने की एक छोटी सी विधि करेंगे। मैं फरिश्ता हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, मेरे अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। परमधाम में सर्वशक्तिवान निहारे महाज्योति को। उनकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है।
ये किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। ज्यादा सोचने की आदत अनकंट्रोल्ड होती जा रही है आजकल। ये चीजें, मन कमजोर हो गया है। जिनको कुछ नहीं आता वे सवेरे उठकर 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई भी 5 स्वमान चुन लेना अपने लिए और उनको दिन में याद करते रहना। धीरे धीरे उनका नशा चढ़ेगा। नशा चढ़ते ही ज्यादा सोचने की आदत समाप्त होने लगेगी। सावधान भी रहना है, क्योंकि हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अगर हम निगेटिव सोचते रहेंगे तो निगेटिव एनर्जी ब्रेन को भी जाएगी, पूरे शरीर में भी फैलेगी, वातावरण में भी फैल जाएगी, बीमारियों में वृद्धि कर देगी। खुशनुमा जीवन बीमारियों से मुक्त होने की सबसे अच्छी दवा है। मैं तो कराता हूं बहुतों को, आप भी कराते होंगे और कराना। कोई भी बीमारी हो जाए, अगर मनुष्य खुश रहना सीख ले उसमें, तो बीमारी को हार मानना ही पड़ेगा। ये सत्य है, अपने में विश्वास कर लें। बीमारी हारेगी, हम विजयी होंगे। कुछ भी वायरस फैल जाए, एक खुशनुमा जीवन, एक शक्तिशाली स्मृति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इनसे हमारे चारों ओर आभा मंडल बनता है, शक्तियों का घेरा, और उस घेरे में कोई वायरस आदि प्रवेश नहीं कर सकता। कई लोग आज पूछते थे, क्या आज के दिन बाबा आते हैं? नए हैं, उन्हें लगता है हम ऐसे ही कल्पना में जी रहे हैं। बाबा आते हैं, बाबा का दिन है, मिलन होगा, कल्पना करके खुश हो रहे हैं। क्या सचमुच आता है? इस सत्य को सभी जान लें। आज के दिन बाबा सवेरे से ही अपनी वाइब्रेशन सब बच्चों को देने लगते हैं, और जो उनका आह्वान करते हैं उसके पास उनकी उपस्थिति हो जाती है। ये पूरा जीवन में भी अनुभव करना, लेकिन आज का दिन तो विशेष होता है। बाबा के 2 दिन मिलन के रहे, इसका मतलब फिर मिलन नहीं होगा। रोज अमृत वेले उससे मिलन का सुख लेंगे सभी। सेवाओं की तो सुनामी आ जाएगी बहुत जल्दी। अब हमें अपने को देने वाला बनाना है। जैसे हमने बात की थी, आपके पास लोग आएंगे, आपके आंगन में आएंगे, शांत होकर जाएंगे। ऐसा समय आ जाएगा, बहुत सारे सेवा केंद्र, लाइट हाउस बनेंगे, बीमार लोग वहां आएंगे, निरोग होकर जाएंगे। ऐसा लगेगा अमृत की बरसात हो गई।